मेरी शादी जिस घर में हुई वहां हर कोई किसी न किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। मेरी नजर भी अपनी सास के भाई पर थी जो बहुत प्यारा था और कम उम्र भी था। वो मेरे पिछले हिस्से पर ज्यादा मरता था क्योंकि मेरा पिछला हिस्सा ज्यादा मोटा था। हर लड़की का ऐसा नहीं होता जैसा मेरा था। देवर भी मुझे ताड़ने की कोशिश में लगा रहता। मेरी नंद भी अपने ही ड्राइवर के साथ चक्कर चला रही थी जो उससे कॉलेज छोड़कर आता था। एक दिन मेरी सास के भाई ने मुझे स्टोर रूम में जब उल्टा किया। तो दोस्तों, कहानी से फुल मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुने। कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। मेरा नाम नूर है, सब प्यार से मुझे नूरी नूरी कहते हैं। मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी रंगत सफेद नहीं बल्कि सांवली है, लेकिन मेरा फिगर कमाल का है। आजकल के लड़के लड़कियों की रंगत पर नहीं बल्कि उनकी फिगर को देखते हैं और मैं फिगर के मामले मेरा सीना बिल्कुल फिल्मों की हीरोइंस की तरह उभरा हुआ और मोटा है। आप लोग फिर खुद ही सोच लें, ऐसी लड़की का कौन दीवाना नहीं होगा। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और मेरी शादी भी लाहौर के एक अमीर खानदान में हुई है। मेरे ससुराल वाले अमीर होने के साथ साथ खुले जहन के भी हैं। इंसान जो चाहे वो करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। 2 घंटे से आपने मुझे घोड़ी बनाया हुआ है। मैं अब थक गई हूँ। मेरे शोहर अपनी नई नई शादी का मजा ले रहे थे और मैं दर्द और थकावट से बेहाल हो रहे थे। बस थोड़ी सी देर और घोड़े को भगा लेने दो, फिर खत्म कर देंगे, अहमद ने कहा और आखिरी बाजी खेलने लगे और खेलकर वॉशरूम चले गए। मैं थकी हुई थी इसलिए अपना ध्यान आधा बदन ढांप कर सोफे पर बैठ गई। मेरी सास के भाई यानी मेरे शोहर के मामू बिना दरवाजा नोके कमरे में दाखिल हो गए और मुझे सामने बैठा देखकर उनकी आंखें ऐसे फट्टी की फट्टी रह गई। मुझे भी शरारत सूझी और मैंने चादर अपने कदमों में गिरा दी। अब की बार मामू का आंखों के साथ बहुत कुछ फटा और खुले का खुला रह गया। मामू ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखा और कमरे से बाहर चले गए और जाते जाते मुझे एक नजर देखकर शर्माने वाले अंदाज में हंस पड़े। वो कम उम्र होने के साथ साथ खूबसूरत भी थे, लेकिन शर्माते बहुत थे। मैं चाहती थी कि वो शर्माना छोड़कर बेशर्म हो जाएं। अहमद वॉशरूम से बाहर निकलकर बोले, क्यों इतना पागलों की तरह हंस रही हो? बस ऐसा ही, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने चादर क्यों उतार दी है? कमरे का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? अगर कोई कमरे में आ गया तो फिर ऐसी बेवकूफी मत किया करो। अहमद इन सब मामलों में अपने घर वालों से बहुत मुख्तलिफ। मेरे ससुराल वाले जितने खुले जहन के थे वो इतने ही तंग जहन के थे। कोई भी नहीं आता, आप बिला वजह ही सोचती हैं। मैंने मुंह बनाकर कहा और वॉशरूम में चली गई। मैं चाहती थी कि अहमद भी खुले जहन के हो जाएं। मैं किचन में आई और अपने लिए चाय बनाने लगी। मेरा देवर भी किचन में था। वो अपनी मम्मा और पापा की तरह खुले जहन का मालिक था। अगर चाय बना रही थी भाभी तो 1 कप मेरे लिए भी बना दें। वो मेरे करीब आकर बोला। मैंने चूल्हे पर बर्तन रखा और पानी डाला। चीनी कितनी डालूं? मैंने देवर से पूछा। चीनी मत डालना भाभी, आप चीनी में वो मिठास नहीं रही। आप बस 1 घूंट चाय पी लेना, खुद ही शहद की तरह मीठी हो जाएगी। मेरा देवर अपनी जबान फेर कर बोला। उसकी शरारत पर मैं हंस पड़ी क्योंकि मुझे ये छेड़ रहा। तैमूर से मजीद ऐसी बातें सुनने के लिए मैं मजीद उससे उल्टे सवाल पूछने लगे। पता नहीं आप जितनी कम क्यों हैं? पानी में उबाल ही नहीं आ रहा। मन झलक कर चलते चूल्हे को देखने लगे। मेरा पिछला प्लाट मजीद बाहर निकला। मेरा देवर मेरे इस हिस्से पर गहरी नजर लगा कर बैठा था। मैंने बंजर जमीन पर और मजीद झुकी तो वो उससे मजीद बर्दाश्त ना हुआ और उसने मेरे इस बड़े से प्लाट पर अपना हाथ रख लिया। गैस कम लग रही है भाभी, वो चूल्हे की तरफ देखकर बोला। किसका हाथ? मेरे प्लाट पर ही था। उससे मुझ पर शक ना हुआ कि मैं भी यही चाहती थी तो मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करे, इसलिए मैंने तैमूर का हाथ अपने प्लाट से हटा दिया। ये क्या कर रही हो तैमूर? मैंने पानी में दूध डालते हुए पूछा। उसने गहरा लंबा सांस लिया और कहने लगा, बस मैं तो ये चेक कर रहा था कि आपका प्लाट असली है या नकली, लेकिन ये तो असली है और बहुत मजबूत भी।
کاش ہم بھی بھائی جان کی طرح اتنے خوش نصیب ہوتے۔ کیا آپ کے اس پلاٹ پر تیمور میری جھکی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا دوسرا پارٹ اسی چینل پہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ۔